पूर्णिया सदर पुलिस की तत्परता। जो भी दुकानदार 6 बजे के बाद दुकान खोल रहे हैं उन्हें जाकर किसी भी प्रकार से दुकानें बंद करवा रहे हैं। वह आने जाने वाले लोग जो संध्या के बाद जब लोग आ जा रहे हैं तो उनसे कारण परीक्षा कर ही जाने दिया जा रहा है। यहाँ सामने में तस्वीरें एक स्थानीय दुकानदार की है जो दुकान बढ़ाकर जाने में देर की कारण परीक्षा कर इन्हें भी छोड़ दिया गया। और ये आगे की तस्वीरें पूर्णिया पुलिस तत्पर। और ये तस्वीरें हैं उन कोरोना योद्धाओं के जो अपनी टीम के साथ सब्जी मंडी खुश्कीबाग पूर्णिया पूर्व की 24 घंटे निगरानी में। सर कुछ बताना चाहेंगे किस प्रकार से आप लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करवा रहे हैं लोगों के बीच जी। सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं जी। जिसके पास मास्क नहीं है लगाए नहीं है उसको मास्क के लिए भी जागरूक कर रहे हैं जी। और सोशल डिस्टेंस का पूर्ण पालन हम लोगों को पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए आप लगे हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ से हम जब भी गुजरते हैं सुबह शाम तो आप लोग को देखते हैं। आप लोगों का ड्यूटी एक्चुअल कितना समय यहाँ रहता है? हम लोगों का ड्यूटी एक्चुअल में सुबह 5 से लेकर के जब तक भीड़ है सब्जी मंडी वगैरह में जी तब तक हम लोगों का ड्यूटी है जी। फिर सेकेंड टाइम में भी है 3 से 7 बजे तक जब तक लोगों का दुकान 3 से 7 बजे तक। हाँ। जबकि दुकानदारों को 6 ही बजे 6 तक हम लोग क्लियर करा करके 1 घंटा अच्छा सर्वे करके। हाँ, जो भी रोड पे है सबको हम लोग सर्वे करके घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं 6 के बाद नहीं निकलने के लिए। बस यही हम लोगों का ड्यूटी है और हम लोग पूर्ण तरह से। अच्छा सर, सरकारी किस विभाग चाहते हैं आप? हम लोग सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक की तरफ से हैं हमारे। क्या ये आपदा प्रबंधन से जुड़ा जी हुआ है? हमारे जो है सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक हमारे एसडीओ महोदय साहब हैं जी और नियंत्रक हमारे जिला पदाधिकारी। अच्छा, पूरे जिला में कितने लोग आपके विभाग के लगे होंगे? अभी तो ये आपदा की घड़ी में हमारे जो है कि मोटा मोटी 25-30 वॉलंटियर और कंट्रोल रूम में भी हैं और 10 हम लोग यहाँ अभी सदर थाना के अंतर्गत ड्यूटी कर रहे हैं। सदर थाना के अंतर्गत 10 लोग हैं जी। यहाँ अभी कितने लोग मुस्तैद हैं? अभी हम लोग 10 वॉलंटियर मौजूद हैं यहाँ मौजूद। हाँ। अच्छा सर, लॉकडाउन पालन करवाने में किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता होगा? बहुत है। मान लीजिए लोगों को समझाते बुझाते हैं, कुछ दूरी बनवाते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं कि ये कोरोना वायरस ये ऐसा भयानक महामारी है, इससे थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि इंसान ही इंसान का दुश्मन है, एक दूसरे से छूने से ही जो है कि थोड़ा सा दूरी बना के आप लोग रहिए और डिस्टेंस का पालन कीजिए। सर हम लोग क्या ऐसे लोगों का या ऐसे असामाजिक तत्वों का भी सामना करना पड़ता है जी। जो नहीं माने या बदमाशी करने लगे? इस तरह का नहीं है, लेकिन हम लोगों के बात से हम लोगों के विचार से वो लोग जो है कि उस पर अमल करते हैं। आपके बताने पर अमल करते हैं। जैसे कि कोई मास्क नहीं लगाया हुआ तो उनसे हम लोग बोलते हैं कि आपके पास रुमाल है, गमछा है या कुछ भी लगा लें, कुछ भी आप लगा लें ताकि आप अपनी जो है बीमारी से आप अपना बच सकें। लोग आपको क्या लग रहा है पहले के तुलना में लोग जागरूक हुए हैं या जैसे कहते थे? बहुत जागरूक हुए। मंडी की बात बता रहे हैं 6 बजे के बाद भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई रहती थी पहले क्योंकि प्रशासन भी आते थे, 10 मिनट रहते थे चले जाते थे। हम लोगों को रहने से दुकानदार एकदम समय का भी पालन कर रहे हैं यहाँ पे। हम समय का पालन कर रहे हैं। अच्छा, सोशल दूरी किस प्रकार से लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये सब्जी मंडी खुश्कीबाग का बहुत बड़ी और भीड़ भाड़ वाली मंडी है। तो है ही, लेकिन होता क्या है कि जैसे 5 आदमी है उसको हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करवा दिए जी। फिर होता क्या है कि कोई किसान अगर आ गया साइकिल लेकर के तो वहाँ 5 किसान चले जाते हैं, 5 व्यापारी, फिर वहाँ जा करके उसको हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करवा। अच्छा, यानी लोगों के पास जा करके आप दूर से फिर लोगों को बताते हैं कि आप लोग चलिए दूरी बनाएं। ये बहुत बड़ी भूमिका है आपका पूर्णिया में। सर अपना परिचय देना चाहेंगे? दिलीप चौधरी जी, सिविल डिफेंस पूर्णिया। अब हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये बनमनखी वार्ड नंबर 8 झाऊवारी बनमनखी की तस्वीरें जो SBI मिनी ब्रांच में लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों का समाचार का असर अब दिख रहे हैं लॉकडाउन का असर। SBI CSP झाऊवारी है, वार्ड नंबर 8 है। इसमें सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करते हुए यहाँ पे जो है सारे को पैसा दिया जाता है। इसमें किसी को एक दूसरे से आसपास नहीं आने दिया जाता है। तो पब्लिक को किसी तरह से दिक्कत तो नहीं हो रही है ना यहाँ पे? किसी तरह का दिक्कत नहीं है। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम वितेश कुमार है जी, घर झाऊवारी है। वहीं बनमनखी से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑटो रिक्शा चालकों को लॉकडाउन से हो रहा परेशानी, भूखे रहने की नौबत। इनकम नहीं होने से बैटरी रिक्शा
वाले पैसे को मोहताज हो रहे हैं। 150 रुपया कमा जी, लेंगे बिल्कुल तो सही घर का बात है। खर्चा चल जाएगा, जी, जी। राशन पानी आ जाएगा। अच्छा, ये तो सही है। पहले कितना हो जाता था आपको? 400-500 हो जाता था। 400-500 हो जाता था। हाँ। अभी क्या लगता है पहले से बहुत 100 भी नहीं होता है। 10-20 रुपया आए थे गैस भराने तो बोला सवारी जाएंगे इधर। अच्छा। गैस वाला बोला कि आना कल दे देंगे गैस। बहुत जगह तो सबके खाता में भी पैसा आया, सबके पास राशन भी आया, लेकिन क्या राशन आप? नहीं आया अभी नहीं दिया है डीलर। अच्छा, डीलर ने दिया है ना, चलिए आ जाएगा, पर इतना है सबके खाते में भी पैसा आया क्या? आपके भी खाते में पैसा आया क्या? चलिए, वो तो अच्छी बात है। चलिए, आप अपना पूरा परिचय दीजिए तो। मेरा नाम सुदाम सोनकार है, हाँ, घर बंधन की बस स्टैंड है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी बात है। चलिए, पिछले कई दिनों से फुलचंद मेहतर और राजकिशोर मेहतर बिना ग्लव्स व मास्क के ही सफाई के काम कर रहे थे। आंखों देखी टीम के द्वारा मास्क एवं ग्लव्स दिए गए। हमारे संवाददाता आमिर और रिजवान द्वारा रिपोर्टिंग करते हुए इन्हें बताया गया कि इनके लिए मास्क और सैनिटाइज़र, ये पूरे शहर को सैनिटाइज़र कर रहे हैं, इनके लिए मास्क और ग्लव्स कितनी ज़रूरी है। आगे की तस्वीरें आप देखिए। पट्टी वार्ड नंबर 10 से हैं और हमारे सामने ये दो नगर पालिका की तरफ से आए हुए हैं। इनके हाथ में हम लोग सैनिटाइजर और ग्लव्स दिया गया है यहाँ पे। हम इससे पूछना चाहते हैं कि ये इस सेवा में जो लगे हुए हैं ये कहाँ अभी स्ट्राइक कर चुके हैं सैनिटाइजर का और कहाँ बाकी रह गया, और इनके ऊपर जो हम सोचना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इनसे कि ये इनका क्या राय है और कहाँ दिए हैं। बताइए आप इसके बारे में, कहाँ दिए हैं आप सैनिटाइजर? 2 नंबर में जहाँ तक हुआ है पूरे वार्ड में दिए पार्षद जी भेजे थे। जो कि हम लोग को हाँ बोलिए। हाँ, हमको पार्षद जी ने भेजे हैं। पार्षद जी का क्या नाम है? अजय बाबू। अजय सिंह। हाँ, अजय ठीक है, सिंह। वार्ड नंबर 2 का। जी। जी। तो उसमें जो है हम छिड़काव कर रहे हैं, घर जाकर को छिड़काव कर रहे हैं जी। और पूरा वो 2 नंबर वार्ड का छिड़काव कर दिए। परिचय आपका नाम क्या है? फूलचंद मेहता। फूलचंद मेहता। आप नगर पंचायत नगर पंचायत बनमनखी के द्वारा आप लोग आए हुए हैं ना? आपका घर यहीं पे है बनमनखी में ही? चलिए ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? नाम राजकिशोर मेहतर है, वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर है। और वार्ड नंबर 2 में जो है साफ सफाई कर रहे हैं। जी। जितना हम लोग का बहुत हो रहा है। आप सैनिटाइज कर रहे हैं ना? आप लोग को मास्क और ग्लव्स नहीं मिला हुआ था, तो अभी इनके द्वारा दिया गया। हमारे आंखों देखी न्यूज़ के द्वारा आपको दिया गया है ना? करते हैं हम लोग। और अजय सिंह जी और जो आपको कहा गया था उनके द्वारा भी दिया गया है, ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ होना चाहिए था जो कि नहीं था। अभी आपको दिया गया है ताकि आप लोग सेफ रह सकें और सेफ्टी के साथ आप सैनिटाइज कर सकें, है ना? नाम बताइए अपना। राजकिशोर मेहता। अच्छा, राजकिशोर मेहता जी से हम अभी बात कर रहे थे। ये सभी वार्ड में, यानी कि वार्ड नंबर 2 में सैनिटाइज कर चुके हैं और इनका जो काम था वो इनके हाथ में ग्लव्स और मास्क नहीं था, जो कि अभी दिया गया है हमारे मीडिया द्वारा और अजय सिंह द्वारा। ठीक है, तो अभी मिला है आप लोग को। आप लोग अब सेफ महसूस कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक और तस्वीर जहाँ कह रहे हैं मजदूरों को बेबसी, बाहर निकलने को मजबूर, सहायता मिले तो घर से नहीं निकलेंगे। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे तो आप बोलिए। अब सरकार के ये कहते हैं कुछ इंतजाम करके दे तो हम घर में रहेंगे, ना तो बाहर नहीं निकलेंगे हम। अच्छा, तब आप लॉकडाउन का आप भी घर में रहेंगे? हाँ, आराम से रहेंगे, घर में रहेंगे। अभी सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि आपको पालन पोषण करना है, पालन पोषण करना है, इसलिए मजबूरी में निकलते हैं। निकलते हैं। सरकार से तो घर में रहते हैं ना, बाहर चल बाजार बाहर धूप में डुबाते हैं। बहुत ही दुख भरी आपकी कहानी है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। लॉकडाउन की एक अन्य तस्वीर, ये तस्वीर है पूर्णिया जिले से महज 22 किलोमीटर की दूर स्थित सरसी बैंक की है, जहां लॉकडाउन का पालन हो रहा है। ये SBI का मिनी ब्रांच है और यहां पिछले दिनों काफ़ी भीड़ रहती थी। आंखों देखी चैनल की पहल, अब यहां भीड़ नहीं लग रही है। लोग लॉकडाउन का पालन पूर्णतः करते दिख रहे हैं। उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस के लिए खाते में PM योजना के तहत दी जा रही है राशि। ये तस्वीरें सरसी से महज 2 किलोमीटर पूर्व की ओर की है, जहां हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में किस प्रकार से गैस सिलेंडर का वितरण हो रहा है। ये जो गैस की दुकान है जो पूर्णिया मेन मार्ग के रास्ते में है,
उनके बारे में पूछना चाहेंगे कि दुकान में किस तरह से हर लोगों को मिल रहा है सुविधा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और आंखों देखी के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। सर, आप बताएंगे कि लॉकडाउन में जिस तरह का सरकार बोले हैं, किस तरह से उनका पालन आप कर रहे हैं, गैस किस तरह से आप दे रहे हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। इंडियन IOCL जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना है, जो कि कोरोना पीड़ित लोग हैं महामारी के समय में 3 महीना तक उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके लिए उनके खाता में पैसा पूर्व में ही डाल दिया गया है, लेकिन लोग कर रहे हैं कि कई बार उस पैसे को निकाल करके भीड़ में जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं उस पैसे को निकालने के। तो उन लोगों से अपील है कि वो पैसा निकालने बैंक नहीं जाए, वो पैसा उनके खाते में ही रहे और वो आके यहाँ पैसा पेमेंट करके और अपना LPG ले जाए। 90% लोगों का अमूमन जो है सबके खाते में पैसे जा चुका है। तो ये प्रथम माह है जो इस महीने LPG भरवाएंगे, उनका अगले माह पूर्व में ही अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। एक बात ये भी जानना चाहेंगे, आप अभी तक कितने लोगों को गैस दे चुके हैं, ये बताइए। हमारे एजेंसी में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है उज्ज्वला धारकों का, बहुत लेट से एजेंसी खुली है, फिर भी अभी तक 300 लोगों को करीब उज्ज्वला मुफ्त में वो दिया जा चुका है। उनके अकाउंट में पैसा आ गया था, उन लोगों ने जैसे ही अभी रिफिल करवाया, अगले माह उनके अकाउंट में फिर से पैसा डाल दिया जाएगा। आपको जो ये जो दिखा रहा है पासबुक पैसा जो आया हुआ है खाता में, वो पैसा आप देख के तब उसको यहाँ से दे नहीं, हमारे पास लिस्ट आ जाता है। इस तरह का व्यवस्था है कि जिनके अकाउंट में खाते में पैसा गया वो हमारे पास लिस्ट डाउनलोड करते हैं प्रत्येक दिन। वो रोज अपडेट होता है। तो हम लोगों की एजेंसी में 1527 उपभोक्ताओं के अकाउंट में पैसा जा चुका है। हमारे ऊपर अधिकारियों का भी रहता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं, रोज़ लॉकडाउन रिपोर्ट हम लोगों को देना होता है। तो हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं अजीत सिन्हा, उनका कहना है कि किसी भी तरह से आप लोग जो है कंज्यूमर को ऑफिस में मत बुलाइए, गोडाउन पे मत बुलाइए। जी सही बात है। वो ऑनलाइन बुकिंग IVRS से बुकिंग करवाइए और उनको घर पे डिलीवर कीजिए। और हमारे जितने भी स्टाफ हैं, आपका स्टाफ वगैरह जो गैस को देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप किस तरह का सोच रहे हैं, उसको सैनिटाइज पूरा करके वो जा रहे हैं? उनके साथ भी सैनिटाइज का पूरा व्यवस्था है। पानी बोतल में दिया गया है 5 लीटर के बोतल में। साथ ही हैंड वॉश का व्यवस्था है, सैनिटाइजर का व्यवस्था है। और हम तो ये अपने स्तर से कर रहे हैं क्योंकि कंपनी कर रही है, लेकिन कंपनी भी उन लोगों के बारे में बहुत कुछ सोच रही है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जो इंडियन से जुड़ा हुआ है, सबका इस महामारी के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस किया जा रहा है, बल्कि बहुतों का कर भी दिया गया और आज भी अपडेट किया जाना है। तो इस महामारी में जो आपके स्टाफ जा रहे हैं देने के लिए, उनके लिए आप कुछ अपने ऊपर से अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। हो सकता है आंखों देखी चैनल इस चीज़ को आपके आगे बात को लेके जाएगी। क्या चाह रहे हैं उसके लिए बताइए, सरकार से क्या गुहार है? अभी जो है स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी जो हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। उनको इंडियन परिवार सैल्यूट करता है। और हम चाहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी का प्रशंसा करता है, पुलिसकर्मी का या स्वास्थ्यकर्मी का, तो उसमें इंडियन गैस एजेंसी वालों का या HP गैस एजेंसी वाले जो भी एजेंसी वाले कार्यरत हैं, घर पे जाके दे रहे हैं डिलीवरी और उस तरह का खतरा मोल रहे हैं, उनके बारे में प्रशंसा की जाए। उससे उनको प्रेरणा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। आप बताइए अपने एजेंसी के बारे में, कौन सा एजेंसी आपका है? ये करुणा इंडियन ग्रामीण वितरक सरसी स्तमरार का एजेंसी है, जो पूर्णिया जिला में पड़ता है। आप अपना पूरा परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम हर्षवर्धन है और मेरी वाइफ इस एजेंसी में प्रबंधक हैं। उसकी हैसियत से, चूँकि वो अभी घरेलू काम में व्यस्त हैं, उनकी हैसियत से हम ही आके यहाँ पे कुछ मैनेज कर रहे हैं। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। पिछले दिनों की ये कटिहार की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें भंगा में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फलका कटिहार के फलका प्रखंड की ये दृश्य है, जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरों में लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाते हुए ग्रामीण, भंगा चौक के ग्रामीण जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फलका प्रखंड कटिहार जिला की तस्वीरें। दूरियां नहीं बना रही हैं महिलाएं व पुरुष, एक दूसरे से सट कर बैठी हैं महिलाएं, एकजुट बनाकर सभी लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ कोई भी गाड़ी पुलिस की या प्रशासन की नज़र नहीं आ रहे हैं। भीड़ ऐसा कि मानो लॉकडाउन का कोई नियम ही नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कटिहार जिले के फलका
प्रखंड में स्थित भंगहा क्षेत्र, जहां के ग्रामीण लॉकडाउन को मानने से इनकार कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी को बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं। इन्हें किस प्रकार से समझ में आए, इसके लिए कटिहार पुलिस को तत्परता दिखानी होगी। ये पिछले दिन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें काफ़ी आपको इससे काफ़ी समझ सकते हैं कि बैंक स्टाफ के द्वारा समझाए भी जा रहे हैं कि आप सभी के खाते में पैसे आए हैं, जब पैसे आए हैं तो मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ ग्रामीणों के द्वारा उल्टे ही स्टाफ को खदेड़ दिए जा रहे हैं। आप लोग लॉकडाउन का ऐसे ही करवा रहे हैं क्या? लॉकडाउन का ऐसे ही करवा रहे हैं, एकजुट ऐसे खड़ा हो के उसको डिस्टेंस वाइज बोलिएगा ना। क्या हमको क्या पूछता है? तो वही तो आपको बोल रहे हैं, आप गार्ड ना। आपने सुना गार्ड कितने गुस्से में है और वो कह रहे हैं उन्हीं लोगों से पूछिए। लोग गार्ड की भी नहीं मान रहे हैं और गार्ड खुद बैंक के अंदर ताले के अंदर जंजीरों के पीछे हैं ताकि किसी भी प्रकार से ग्रामीण उन पर किसी भी तरह से क्षति ना पहुंचाए, शारीरिक या किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए। यहाँ पुलिस प्रशासन जो भी सिपाही हैं डरे हुए नज़र आ रहे हैं, जो हमारे संवाददाता से भी काफ़ी गुस्से में व आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि एक ही प्रकार की भीड़ लगातार नज़र आ रही है। पूरी दुनिया जहाँ कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन को पालन करने को मजबूर है, वहाँ भंगहा की जनता, भंगहा सेंट्रल ऑफ इंडिया की जो तस्वीरें आ रही हैं ये अच्छे संकेत नहीं हैं। यहाँ लोगों का लगातार भीड़ बने हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोठिया बाज़ार की, जहाँ पुलिस वाले एक मुश्त और लगातार ही लोगों को लॉकडाउन पालन कराने हैं तो बिना कारण आवाजाही से लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें कटिहार पोठिया बाज़ार की है। पोठिया बाज़ार की तस्वीर जहां पुलिस मुस्तैद है। सामने में किराना दुकान जो खुली हुई है, लॉकडाउन का पालन पूर्णतः यहां हो रहा है। वह आगे ये पेट्रोल पंप कटिहार जिले के पोठिया प्रखंड स्थित नरहिया पेट्रोल पंप की तस्वीरें, जहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, लोगों का आवाजाही बिल्कुल ही नहीं है। यहां सिर्फ कुछ एक स्टाफ ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ लॉकडाउन का पालन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शहरों में और सड़कों पर तो लॉकडाउन का पालन हो रहे हैं, पर नहीं दिख रहा है गांवों में। और अंत में हम दिखाना चाहेंगे एक ऐसी तस्वीर जो बनमनखी बस स्टैंड से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। धीमा मोड़ पर स्थित काली मंदिर के समीप चबूतरा में बैठकर एक अज्ञात व्यक्ति जो विचित्र किस्म के वह अलग जगह से नज़र आए तो लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना की। ये व्यक्ति दारू पीकर धुत था और ये व्यक्ति बिल्कुल ही यहाँ के लिए अनजान चेहरा है। तो लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन को खबर की। पुलिस प्रशासन तुरंत, ये पिछले दिन की तस्वीर है जिसमें ये पिछली रात की तस्वीर है जिसमें पुलिस प्रशासन तुरंत आए और पुलिस प्रशासन अपने संज्ञान में लेकर इसे त्वरित कार्रवाई करने हेतु इसे क्वारंटाइन में भेजने के लिए व इसकी जांच के लिए बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में खबर किए, जिस पर अनुमंडल अस्पताल से एम्बुलेंस भेजा गया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस एम्बुलेंस में इन्हें बिठाकर फिर इसे इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया और मेडिकल चेकअप के बाद फिर इसे क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। और इसकी विशेष जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। इतनी जानकारी मिल पा रही है कि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं और यहाँ किस प्रकार से आई ये पता नहीं चल रहा है और ये पूरी तरह से अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं। और ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी अज्ञात लोगों के द्वारा हो या फिर आप कहिए असामाजिक तत्व या जैसा भी कहिए, लोगों के द्वारा इनकी पिटाई धुलाई हुए हों, लॉकडाउन में घूमते फिरते नज़र आए हुए हों, इन्हें मार पड़ी है ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये मार खाए हुए तस्वीरों में ये बता रहे हैं, आगे आप इन्हें सुन भी लेंगे। और इनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और ये दारू से धुत है। इसे पुलिस प्रशासन ने अपने संज्ञान में लेकर, बनमनखी पुलिस ने अपने संज्ञान में लेकर हॉस्पिटल की गाड़ी से एम्बुलेंस में बैठाकर इन्हें फिर इस चौक से विदा किया गया। तो ये तस्वीरें बनमनखी बस स्टैंड के पास
काली मंदिर के समीप चबूतरा में ये व्यक्ति काफ़ी समय से बैठा हुआ था, जिसे लोगों ने संज्ञान में लेते हुए इसे पुलिस के हवाले किया, वह हॉस्पिटल भेजा गया। आगे की तस्वीर आपके सामने में है। स्टेशनमा पर गया था, नाम देख लिया, लिखा था बनमनखी, देवरिया बनमनखी पूर्णिया। जुएल है, बौका है, बौका बौका का है, हिंदुस्तान से, देवरिया जिला से। दाढ़ी देखते ही मुस्लिम वाला यहाँ से छील के अलग कर दिया है हम।